नमस्कार दोस्तों। तो देख लेते हैं कि एक नोटिस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये नोटिस कहा जा रहा है कि अभी प्रकाशित नहीं हुआ है और ये 20 तारीख को प्रकाशित होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या-क्या है, उसके बाद सच्चाई और गलत के बारे में आएँगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि पहला तो लिखा हुआ है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयड नोटिस CN 1/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP के लिए। और उसके बाद देखते हैं अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स और फॉर पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तो ये है 19/2/2024। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली, केवल ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन देना है। फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर ऑन सीन नंबर 114 लिस्टेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट RRB लिस्टेड पारा 9 बिलो। तो इतना यहाँ तक आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेट है 20 जनवरी से शुरू हो रहा है और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 फरवरी 2024 से। और पोस्ट क्या क्या है, वैकेंसीज में पोस्ट है असिस्टेंट लोको पायलट और पे लेवल 2 का जॉब 19,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 सबसे अच्छा होना चाहिए, A1 का मतलब, और 18 से 30 ईयर्स एज हो गया 1/7/2024 तक ये होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज 5696, यानी कि 4 कम 5700 में। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। एज ऑन 1/7/2024 को 30 साल होने चाहिए, या तो आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी के अनुसार रिलैक्सेशन मिलेंगे। प्लीज रेफर CN नंबर 124 अवेलेबल फॉर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, फॉर डिटेल्स प्लीज रेफर CN नंबर 124 अवेलेबल ऑन ऑफिशियल वेबसाइट RRB। तो मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, सभी दृष्टिकोण से फिजिकली फिट होना चाहिए। और डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6 to 6 से विदाउट ग्लासेस, बिना किसी चश्मे के। और फॉगिंग टेस्ट भी होगा क्योंकि आपको ट्रेन चलानी होगी, तो फॉग में भी आपको स्पष्ट 6/6 आँख होनी चाहिए। और मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D को एक्सेप्ट नहीं किए। नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस। तो ये जो भी उसका है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, जो भी उसका होता है पैमाना। असिस्टेंट क्वालिफिकेशन में जानते हैं कि मैट्रिकुलेशन लिया जाएगा और प्लस ITI, तो NCVT SCVT से कहीं से हो। हाँ, उसके बाद या तो आप किसी भी ट्रेड में जो ट्रेड यहाँ दिया हुआ है, रेडियो TV, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वायरमैन, तो ये सब ट्रेड। और या तो मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक अगर आपने किया हो ये है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और कंबाइंड ऑफ वेरियस सिस्टम्स, इन सभी में से किसी में आपने किया हो। या तो डिग्री इन द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एबव द ऑल्सो एक्सेप्टेबल लियो ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या तो आपने इंजीनियरिंग किया हो तो आपको लिया जा सकता है। तो ये यहाँ रिजर्वेशन जो इसके अनुसार से आपको मिलेगा, वो उसका लाभ आपको मिलेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT से, और एग्जामिनेशन फ़ी का डिटेल्स में है नहीं, तो इतना डिटेल्स है। तो पहली बात है कि देखिए वैकेंसी की संख्या सबसे कम है, यहाँ पे डाउट होता है, ठीक है। उसके बाद भी यानी आज 18 है, तो 18 कल 19 और 20, तो 20 की बात है, तो 20 से देख लेते हैं। जहाँ तक देखिए पिछली बार भी इसी तरह के एक शॉर्ट्स वायरल हुआ था और उसके बाद से वैकेंसी आया था। तो इस बार देखते हैं कि क्या होता है। 1-2 दिन की बात है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हर जगह हर चैनल पे आ रहा है। और देखिए एक यही चीज़ है कि रेलवे की जो वैकेंसी है ये करीब 60,000-65,000 आती है, तो ये 56 से 96 क्यों है, तो इसमें भी कुछ डाउट है। तो देखते हैं
1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, 1-2 दिन वेट कर लीजिए और मैं इस पर कुछ ना कुछ और हर चीज़ों पर मैं कुछ ना कुछ अपनी राय देते रहता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें करियर फैक्टर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।